नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग डीआई को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे होने वाले आगामी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबको पता है डीआई से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 नंबर से 100 में से 20 नंबर केवल डीआई का रहता है। 5 नंबर मैथ के मिसलेनियस चैप्टर से होते हैं 5 क्वेश्चन, तो टोटल 25 क्वेश्चन मैथ में आता है। तो हम लोग डीआई पढ़ेंगे और डीआई से यहाँ से हम लोग अपने 20 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए चलिए हमारे साथ मिलकर पढ़ते हैं और अपने 20 नंबर को कंफर्म करते हैं। चलिए देखिए, डीआई की क्लास आपको डेली मिलने वाली है। डीआई क्लास आपको डेली मिलेगी और अलग अलग टेबल पे। किसी दिन सर्कल रहेगा, तो किसी दिन ये टेबल वाला रहेगा, तो किसी दिन हमारा ग्राफ रहेगा, तो किसी दिन हमारा लाइन वाला चार्ट रहेगा। ठीक है ना, अलग अलग रहेगा। चलिए फिलहाल हम लोग आज इस सवाल को देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, क्योंकि मैं कहीं कहीं पे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी लगाऊंगा और कहीं कहीं बेसिक तरीका भी लगाऊंगा। ठीक, देखो निर्देश क्या दिया है, 1 से 5 तक प्रश्न दिया गया है। दिया गया दंडारेख बार ग्राफ 5 वित्त वर्षों को 13-14 से लेकर 17-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु का टन में आयात और निर्यात को दर्शाता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात। देखो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू है। 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का औसत क्या है। आयात और निर्यात का औसत का क्या मतलब है, कुल आयात और कुल निर्यात, इसका मतलब इनको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और कुल आयात निर्यात कितना है, 1 2 3 4 5, 5 वित्त वर्ष का है। सबको जोड़ के 5 से भाग दो आप। ठीक, तो यहाँ पे आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ लो। भाई आयात और निर्यात दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ो। 8 4 12, 12 के 2, 12 के 2 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1, और क्या हो गया 8, और ये 2 3 5, 5 1 6, और 8 6 14, यानी कि 1462। पहले 2013-14 का आयात निर्यात 1462 हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे 1014 है और ये 1256 है। 56 में आप 14 जोड़ दोगे, पहले 1200 में 1000 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 2200। 2200 में आप 56 जोड़ोगे 2256 हो जाएगा, और 4 जोड़ोगे 2260 हो जाएगा, 10 और जोड़ोगे तो 2270 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2270। ठीक, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा लो। 15-16 का देख लो कितना है, 1137 और 1661, 7 और 1 8, और 3 6 3 9, और आगे क्या है, और 6 1 7 1 1 2, 6 1 7 1 1 2, यानी कि 2798 प्लस 3 वर्ष का होगा, चौथे का कितना आ जाएगा, ये 1538 1513, 15 1500 3000 हो गया, 3038 हो गया, 38 10 48 हो गया, 48 3 51, यानी कि 3051, 3051 हो गया। प्लस लास्ट ईयर का देख लो 17-18 का कितना है, 1305 है, 1658 है, 16-13 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 2958 और 5 और जोड़ दो 2963, तो कितना हो गया 2963। यानी कि टोटल ये 5 साल का हमने सम निकाल लिया, मतलब ये निकालना है और इसी को 5 से भाग देना है, तो हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है, औसत आ जाएगा। आप इसको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। देखो इकाई अंग में इकाई 3 1 4, 8 4 12, और 12 2 14 के 4, आपका हासिल 1, 6 6 5 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 6 28, 1 29 के 9, हासिल कितना हुआ 2 हुआ। ठीक, हासिल 2 हुआ। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 2 24 के 4, हासिल कितना हुआ 2 हुआ। 2 3 5 2 7 2 9 1 10 और 2 12 हुआ, यानी कि 12,494 बटा 5। औसत निकालना है ना, तो पांचों का योग करके 5 से भाग देना है। औसत यही तो होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब 5 का भाग दे दो, 5 का भाग इसमें दोगे, 5 दूना 10, 2 12, ये 24 हो गया, और 5 चौक 20, 4 24, 5 9 45, 4 49, और 5 8 40, 4 44, और 5 8 40, यानी कि 2498.8। गलत हो गया क्या, 2498.8 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। 5 दूना 10, 2 12, ये 24 हो गया, 5 चौक 20,
4 बचा 49 हो गया, 5 9 45। हमने जोड़ने में गलती कर दी है, लग रहा है हमारे जोड़ने में गलती हो गया है। ठीक, जोड़ने में मिस्टेक हो गया होगा। देख लो क्या होगा। 8 4 12 के 2 1, 3 2 5 1 6, 8 से 14 ठीक है। और ये 12 10 22 और 56 और 14 कितना हो जाएगा 70। तो 22 से 70 ये कितना हो जाएगा 7 1 8 और 6 3 9, 6 1 7 और 1 1 2 इतना हो गया। और ये कितना हो गया 8 3 15 15 3000 और 38 10 48 48 3 51, 3051 हो गया। और ये कितना हो गया 16 3 1900 और 19 10 2900, 2958, 58 5 8 5 13 33, 2963 हो गया ये। अब हमने सबको जोड़ लिया, कितना हुआ 3 1 4 8 4 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11, 11 9 20, 20 और 7 27, 27 6 33। यही गलत हुआ था, ये गलत हुआ था हमारे जोड़ने में। देख लो ऐसे सवाल। अभी मैं इसका डिजिटल सम का भी तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं डिजिटल सम का तरीका बता रहा हूँ, देखना कितनी आसानी से यही सवाल कितनी आसानी से आ जाएगा। जो यहाँ इतना दिक्कत हो रही है यही अभी देखना कितनी आसानी से आएगा। ठीक, डिजिटल सम लगाऊंगा इसी में, इसीलिए मैंने डिजिटल सम पढ़ाया हुआ है, कम समय में तेज आंसर। तो जोड़ लो इसको। 3 1 4, 4 8 4 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 9 20, 20 7 27, 27 6 33, 1 34 के 4 हासिल 3, 9 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22, 3 25 के 5 हासिल 2, 2 3 5 2 7 2 9 1 10 और 2 12। इतना हो रहा है, सही है ना? आपकी बात सही है, चेक कर लेना। 5 दूना 10, 2 12, 25 हो गया। और 5 बचे 25, 0 हो गया। 5 8 40, 4 44 और 5 8 40, यानी कि 2508.8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है 2508.8। देखो इसी सवाल को एक तो तरीका ये है करने का, एक तरीका मैं डिजिटल सम का बता रहा हूँ, एक तरीका क्या बता रहा हूँ डिजिटल सम का बता रहा हूँ। ठीक, देखिए डिजिटल सम से ये कैसे लगेगा। इसी सवाल को अगर मुझे डिजिटल सम से लगाना हो, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका है, मैं आपको पढ़ा दिया हूं, तो कैसे लगाएंगे। मैंने कहा कि जो हमारे प्रश्न का डिजिटल सम हो, भाई हमें टोटल ऊपर वाले सबको हमने जोड़ के 5 का भाग दिया है, ऊपर वाला सबको हमें जोड़ना है और उसमें 5 का भाग देना है। ठीक, तो 5 का डिजिटल सम 5 हो जाएगा। ऊपर वाले का डिजिटल सम हम निकाल लेते हैं, इन सब का डिजिटल सम क्या आएगा। तो मैंने कहा जब डिजिटल सम 9 होता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। जैसे ये 6 3 9 हो गया, 0 हो गया। 8 8 16 तो 18, 18 का मतलब भी 0। 4 बचा, 4 1 5 2 7, 7 5 12 और 12 6 18, ये भी 0 बन गया। 1 1 2 4 6, 6 1 7 1 8 और 6 6 12, 12 8 20, 20 का मतलब कितना हुआ 2 हुआ। 2 3 4 3 7 और 7 14, 14 का मतलब कितना हुआ 4 और 1 5 हुआ। 5 1 6, 6 और 3 9 जोड़ दो, 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया। 4 हुआ ना, 4 और 5 9 हो गया। और ये 3 1 4 1 5, 3 2 5 हो गया। 5 3 8 1 9 हो गया, 5 हो गया। 5 1 6 6 12, 12 8 20 5 25, 25 मतलब कितना 25 मतलब 5 2 7, 25 का मतलब डिजिटल सम 7। डिजिटल सम हमारा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। डिजिटल सम हमारा 7 आया है। डिजिटल सम हमारा कितना आया है 7 आया है। तो ऊपर 7 आया है, नीचे 5 है। मैंने कहा डिजिटल सम को आप ऐसे काट नहीं सकते, आप नीचे 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूं, गुणे 2 कर दूं, तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 और नीचे 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 14 बटा 10 हो जाएगा। ऊपर 14 हो गया, नीचे 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 और 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5।
यानी कि हमारे प्रश्न का डिजिटल सम आया 5। तो उत्तर का भी आना चाहिए 5। उत्तर का भी कितना आना चाहिए 5। आप देख लो किसका 5 आ रहा है, यहाँ देखो 9 का मतलब 0। दशमलव से कोई मतलब नहीं, डिजिटल सम में दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ध्यान देना है। 9 का मतलब 0, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9 का मतलब 0। यहाँ पे कितना आया, 3 आया। यहाँ पे देख लो 8 8 16 2 18, 18 मतलब 0 हो गया, क्या बचा 5 बचा। यहाँ पे डिजिटल सम 5 बचा। 9 हुआ, 7 2 9 हुआ, 5 2 7 हुआ, यहाँ पे 7 बचा। 5 4 9 और 5 4 9, यहाँ पे 0 हुआ। तो डिजिटल सम हमारे सेकंड ऑप्शन का 5 आया था, हमें इतना बड़ा जोड़ना ही नहीं पड़ता। अगर डिजिटल सम तरीका आपको पता है तो आपको इतना बड़ा जोड़ना ही नहीं पड़ता, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाता। जैसे हमने इसका डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम में अंकों को वैसे जोड़ते आप चले जाइए, जहां 9 आ जाए उसको आप 0 कर लीजिए, 18 आ जाए उसको 0, 9 आ जाए 9 का मल्टीपल आ जाए उसको 0 बनाते चले जाइए, आसानी के लिए अपने हो जाएगा ना ये सवाल। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने दोनों तरीका बता दिया, जोड़ने वाला भी बता दिया और डिजिटल सम भी बता दिया। अब देखिए अगला सवाल, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। किस वित्त वर्ष में आयात और निर्यात का कुल जोड़ सबसे कम है। तो आयात और निर्यात का कुल जोड़ सबसे कम है, आप गेस करके बताओ किसका हो सकता है। देखो क्या इसका होगा, अगर इसको मैं यहाँ पे 1600 मान लो, इसको 1100 मान लो तो भी ज्यादा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जा रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई, और ये भी नहीं होगा आपका। सबसे कम आयात निर्यात का जोड़ इसी का होगा। भाई जो सबसे कम कम रहेगा उसी का तो सबसे कम होगा। और हमें यही सवाल में सबसे कम पूछा है, तो 13 14 है ऑप्शन में ना, तो 13 14 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। भाई सबसे कम जोड़ किसका होगा, जो जो चार्ट हमारा डायग्राम सबसे छोटा छोटा होगा, तो सबसे छोटा छोटा यही है, तो मतलब इसी का क्या होगा, सबसे कम होगा, इसी का सबसे कम होगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। 13 14 15 16 और 17 18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात है। 13 14 15 16 और 17 18, 13 14 और 15 16 और 17 18, यही तो के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात। आप इंपोर्ट निकाल लीजिए और एक्सपोर्ट निकाल लीजिए। आयात का निर्यात से पूछा है ना, तो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट से। आयात का निर्यात, अच्छा आयात और निर्यात पूछा है, इंपोर्ट मतलब आयात होता है और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, निर्यात। ठीक, तो हमसे आयात और निर्यात पूछा है ना, तो पहले आप इंपोर्ट को निकाल लो। इंपोर्ट मतलब इधर वाला, किसका किसका, 2014 13 14 और 15 16 और 17 18, 824 1137 1658, 824, देखो क्या क्या है, 824 1137 और कितना है 1658, ये है ना आयात। और निर्यात कितना कितना है, आयात है ना, निर्यात कितना कितना है, निर्यात आपका नहीं था 638 1661 1305, 638 1661 1305, ये क्या है, ये आपका आयात है, इंपोर्ट है, और ये आपका क्या है, एक्सपोर्ट है। इन्हीं दोनों को जोड़ के दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो अनुपात बताने के लिए आप दोनों को जोड़ के अनुपात में बटा में कर लो। जैसे 8 8 7 15 15 4 19 के 9 हाथी लेख, 5 3 8 8 2 10 और एक 11 के एक हाथी लेख, 6 1 7 8 7 15 एक 16 के 6 हाथी लेख, 1 1 2 1 3, 3619 अनुपात है। यहाँ पे 5 1 6 और 8 6 14 के 4 हाथी लेख, 0 6 3 9 एक 10 के 0 हाथी लेख, 3 6 3 9 और 9 6 15 एक 16 के 6 हाथी लेख, 1 1 2 1 3, 3619 अनुपात है 3604।
3619:3604। आपका पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? अब देखो यहाँ पे हमें परसेंट वृद्धि सर्वाधिक बताना है। किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में सबसे ज्यादा है। यानी कि हम इसको देखेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को। हमें ये देख के बताना है कि पिछले की अपेक्षा किसमें दोनों सबसे ज्यादा है। तो आप ये बताओ, क्या आप देख के बताओ, आपका खुद कॉमन सेंस इतना काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि आप इसको देख के बता लो क्या यहाँ की अपेक्षा यहाँ बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। और इसकी अपेक्षा इसमें भी बहुत ज्यादा हमें लगता है वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों, ये 3000 के आसपास जा रहा है, ये भी लगभग उतना ही हो रहा है, इसमें भी नहीं होगी। इसकी अपेक्षा इसमें वृद्धि हमें ज्यादा लग रही है, यानी कि 2013-14 की अपेक्षा 14-15 में वृद्धि सर्वाधिक हो रही है। तो यानी कि 14-15 में वृद्धि हमें सर्वाधिक लग रही है। जहां पे देखने में वृद्धि सर्वाधिक लग रही है ना, वहां पे परसेंट में भी वृद्धि सर्वाधिक होगा। वहां पे क्या होगा, परसेंट में वृद्धि भी सर्वाधिक ही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप देख लेना, इसमें इसमें और इसमें इसमें इसी दोनों में कंफ्यूजन है। या तो ये हो सकता है, या तो इन दोनों में तुलना करने पे लगेगा। तो अगर मैं दोनों को निकाल लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दो में कंफ्यूजन लग रहा है। ये दोनों बहुत ही क्लोज है, ये दोनों और ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो इनको हम निकाल के चेक कर लेते हैं। दो को तो हमें चेक नहीं करना, लेकिन दो को हमें चेक करना पड़ेगा, निकाल के चेक कर लेते हैं। इनको जोड़ लो, 8 से 1400 हो गया, 1438 हो गया, और 38 4 42 हो गया, 42 10 52 10 62, 1462 हो गया। ये 1462 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 1256, 1200 और 10 2200, 56 और 14 70, 2270 हो गया। और ये तीसरा वाला कितना है, 1661, 1637, ये 16 1 17 10 27, 2760 30 90 और 8 98, 2798। ये टोटल हमने तीनों को निकाल लिया, तीनों को हमने निकाल लिया। अब हमें ये देखना है इसकी अपेक्षा ये कितना ज्यादा है या इसकी अपेक्षा ये कितना ज्यादा है। 14 से अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको 14 से देखूं तो 14 से ये कितना ज्यादा है। अरे 1462 से ये 2270 है, तो 6 तो 800, 800 कितना, 862 870, 808 के आसपास ज्यादा है, लगभग लगभग 808 के आसपास ज्यादा है। और ये इससे कितना ज्यादा है, ये 500 ही ज्यादा है, लगभग 500 के आसपास ज्यादा है, 500 थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब आप बताओ प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो मतलब यहीं पे वृद्धि ज्यादा हुई है, मतलब 2014-15 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक, आगे देखो पांचवा। एक डीआई में 5 क्वेश्चन होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा सवाल ये लास्ट है। देखिए, 5 वित्त वर्षों का औसत निर्यात है, 5 वित्त वर्षों का औसत निर्यात। अब देखो, पांचों वित्त वर्ष का औसत निर्यात, निर्यात एक्सपोर्ट की हमें बात करना है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब पहला पहला। तो हम क्या करेंगे ना, इसको अब जोड़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट डिजिटल सम लगाऊंगा। हर का तो मान आएगा 5, क्योंकि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष का हमें अगर औसत बताना है तो पांचों का योग बटा 5 हो जाएगा। आपको पता है, तो हमने बटे में 5 कर दिया, तो 5 का डिजिटल सम 5 ही आएगा। अंश का डिजिटल सम निकालता हूं केवल एक्सपोर्ट का, यहाँ पे केवल निर्यात की बात किया है ना। इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, यहाँ पे निर्यात की बात किया है, एक्सपोर्ट की बात किया। तो मैं एक्सपोर्ट 5 वर्ष का देखता हूँ, 6 3 9, 8 बचा, 8 8 1 9 हुआ, 6 2 8 5 13, 13 का मतलब कितना, 3 और 1 4 हुआ, 4 और 6 4 10, 10 का मतलब 1,
एक और एक दो, एक तीन और छह नौ, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो, 8 और एक 9, 5 3 8 हुआ। 8, 8 और एक 9 और 5 3 8 हुआ। तो ऊपर का डिजिटल सम कितना आया? 8 आया। अंश का डिजिटल सम कितना आया? 8 आया। अब मैं इसको हर में हमें, मैं 8 में 5 का भाग नहीं दे सकता क्योंकि ये भी डिजिटल सम है, ये भी डिजिटल सम है। तो मैं क्या करूंगा? हर को एक बनाऊंगा। एक बनाने के लिए क्या मैंने बताया था? गुणे आप 2 कर दो। जब भी नीचे 5 आए तो गुणे 2 कर दो। 8 दूना 16, 5 दूना 10। इसका डिजिटल सम 6 7, इसका डिजिटल सम 1। एक का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। अगर डिजिटल सम हमारे प्रश्न का 7 आया तो उत्तर का भी 7 आना चाहिए। देख लो, 6 3 9, 8 1 9, यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। और ये 9 हुआ, 9 हुआ, 5 2 7 1 8 हुआ, यहाँ पे 8 हो गया। ये 9 हुआ, ये 6 2 1 3 9 हुआ, यहाँ पे कितना बचा? 7 बचा। और ये 8 1 9, और ये यहाँ पे 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना? 1 हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है? तीसरा वाला। भाई तीसरा वाला हमारा मैच कर रहा है। 7 वहां भी आ रहे, 7 यहाँ भी आ रहे, तो हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। ना जोड़ना है ना घटाना है, ठीक है ना। तो ये तरीका आपका हो गया डिजिटल सम से लगाने का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में एक नए टाइप का डायग्राम लेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।